सर्वेभ्यः नमो नमः। हम हितोपदेश का मित्र लाभ पढ़ रहे हैं। इसमें अब तक हमने पढ़ा कि जो कबूतर हैं वह कबूतर चावलों के दाने खाने के लिए उतर जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। तदुपरांत वे सभी एकमत होकर के जाल को लेकर के उड़ जाते हैं और फिर जाल को कटवाने के लिए वह अपने मित्र, जो कबूतरों का राजा है, उसका मित्र एक हिरण्यक नाम का चूहों का राजा है, उसके पास वह पहुंचते हैं और उस हिरण्यक नाम के चूहों के राजा से अपना जो जाल है उस जाल को काटने का निवेदन करते हैं। तो तुरंत ही वह जो चूहों का राजा है वह कबूतरों के राजा चित्रग्रीव के बंधनों को काटने के लिए प्रेरित होता है। वह आता है तो तुरंत ही चित्रग्रीव कहता है कि तुम मेरे इन बंधनों को मत काटो, मेरे से पहले आप मेरे जो यह साथी हैं, मेरे परिवार के जो लोग हैं, उन सभी के बंधनों को तुम काटो। तो इस बात पर चित्रग्रीव से वह हिरण्यक नाम का चूहा कहता है कि मेरे दांत अत्यंत कोमल हैं, मैं इतने बड़े जाल को नहीं काट सकता हूँ। मैं जितना हो सकता है पहले तुम्हारे काट लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारे जो बंधन है उसे काट देता हूँ, उसके बाद जितना हो सकेगा मैं अपने दांतों के टूटने तक भी इन सभी के बंधनों को काटूंगा। लेकिन इसमें भी इस पर जो कबूतरों का राजा है चित्रग्रीव, वह कहता है कि ठीक है, आप ऐसा ही करो, तो सबसे पहले इनके ही बंधनों को काटो, जितना हो सके, यथाशक्यम, जितना हो सके आप इनके बंधनों को काटो। तदुपरांत हो सकेगा तो मेरे बंधनों को भी आप काट देना। तो इसी बात पर उन पर उनके विचार अपने वह दे रहे हैं यहाँ पर। तो इसी संदर्भ में अयम अपरश्च असाधारणो हेतु का, तो यहाँ पर जो कबूतरों का राजा है इस वक्त वह कह रहा है कि जब उसके द्वारा कहा गया कि आप इन सभी के बंधनों को काटो, अंत में मेरे बंधन यदि हो सके तो काट देना, इस बात में वह कह रहा है। और जो मूसक राज था उसके द्वारा नीति का भी संदर्भ दिया गया। यहाँ पर कहा गया कि जो आप कह रहे हैं कि सबसे पहले इनके बंधनों को काटो और मेरे बंधनों को मत काटो, तो इस संदर्भ में भी जो मूषक राज है वह उक्तियाँ देता है कि आपदर्थे धनम रक्षित दारान रक्षित धनैरपि आत्मानं सततम रक्षित दारैरपि धनैरपि, की अपनी रक्षा सर्वप्रथम अपनी रक्षा करनी चाहिए, इस प्रकार की वह बातें कहता है और भी बातें उसके द्वारा कही गई। तब चित्रग्रीव के द्वारा कहा गया कि नीतिस्तावत ईदृशी होगी, नीति तो ऐसी ही होती है। तो आगे वह कहता है इसमें ही, जाति द्रव्य गुणानां च साम्यम एषां मया सह मत्प्रभुत्व फलं ब्रूहि कदा किं तद् भविष्यति। मया सह एषां जाति द्रव्य गुणानां च साम्यम तत् ब्रूहि मत्प्रभुत्व फलं किं कदा भविष्यति। अब वह कबूतरों का राजा वहाँ पर कह रहा है, जब उसके द्वारा कहा गया कि तुम सबसे पहले मेरे इन साथी कबूतरों के बंधनों को काटो, तदुपरांत आप मेरे काट देना यदि हो सके तो कह रहा है वह कबूतरों का राजा कि मया सह एषां, मेरे साथ, मया सह, मेरे साथ, एषां अर्थात एषां कपोतानाम, इन कबूतरों का, जाति द्रव्य गुणानां च साम्यम, जाति और द्रव्य और गुण में साम्यता है, समान है। वह कबूतरों का राजा चित्रग्रीव कह रहा है कि ये कबूतर तो जाति में, अर्थात इनमें कबूतरत्व, जो मुझ में कबूतरत्व जाति है वही जाति इन कबूतरों में भी है, वही कबूतरत्व जाति। जैसे हम मनुष्य हैं तो हम में कौन सी जाति है, मनुष्यत्व जाति है। जैसे कुत्ता है उसमें एक जाति होती है कुत्तत्व जाति, तो एक गुण इत्यादि को लेकर के यह जाति को कहा जाता है। तो इसी प्रकार से वह कबूतरों का राजा चित्रग्रीव कह रहा है कि मुझ में जाति से भी यह समान है, जो कबूतरत्व जाति मुझ में है वही कबूतरत्व जाति इनमें भी है, मेरे साथियों में। और द्रव्य से भी यह समान है,
कि जिस प्रकार का आकार प्रकार मेरा है, समान उसी प्रकार से आकार प्रकार इनका भी है। और गुणानाम च, और गुणों में भी ये मेरे ही समान हैं। जो गुण मुझ में हैं, कबूतर के जो गुण होते हैं, उड़ना, दाना खाना, इसी प्रकार से यही गुण इनमें भी है। तो इनमें और मेरे में कोई अंतर तो है नहीं। अब कह रहा है कि तत्ब्रूहि, तो बताओ, बोलो, मत प्रभुत्व फलम किम कदा भविष्यति। मत प्रभुत्व फलम, मेरे प्रभुत्व का फल, मुझे इनके द्वारा राजा चुना गया, इस राजा बनाने का जो फल है, वह फल कदा भविष्यति, इन्हें कब प्राप्त होगा। यही तो एक उचित समय आया है आज, कि मैं इन्होंने मुझे राजा चुना है, तो राजा होने का जो फल है, उस फल को देने का आज उचित समय है। चाहे मेरे प्राण आज चले जाएं, तो कम से कम इन्हें इतना तो समझ आ जाएगा कि राजा का क्या औचित्य है। तो इसी बात को यहाँ पर उस कबूतरों के राजा के द्वारा कहा गया कि ये जो कबूतर हैं, यह हर प्रकार से मेरे ही समान हैं, केवल इन्होंने मुझे राजा चुना है। बाकी तो सारी चीज़ें जाति में भी समान हैं, द्रव्य में भी समान हैं, बल में भी समान हैं, गुण में भी समान है, हर चीज़ में समान है। तो अंतर कब होगा? इन्होंने मुझे राजा बनाया है, तो राजा बनाने का जो अंतर है, वह अंतर कब प्राप्त होगा? इन्होंने मुझे राजा बनाया है, राजा बनाने का फल इन्हें कब प्राप्त होगा? आज ही तो वह उचित समय है जब इन्होंने मुझे राजा बनाया था, और उसका मुझे इन्हें फल प्रदान करने का आज ही तो समय है। आगे कहता है वह, अन्यच्च, और भी, विना वर्तमनेनैते न त्यजन्ति ममान्तिकं, तन्मे प्राणव्ययेनापि जीवयैतान् ममाश्रितान्। एते वर्तनं विना ममान्तिकं नैव त्यजन्ति, तत् मे प्राणव्ययेन अपि एतान् ममाश्रितान् जीवय। अब फिर से वह कबूतरों का राजा चित्रग्रीव कह रहा है उस मूषक राज हिरण्यक से कि एते वर्तनम बिना एव, एते, ये सारे जो कबूतर हैं मेरे आश्रित, मेरे साथ में रहने वाले, एते वर्तनम बिना, किसी भी प्रकार की जीविका के बिना, अर्थात किसी भी प्रकार का धन इत्यादि लिए बिना, एते मम अंतिकम न त्यजंती, यह मेरा साथ, मम अंतिकम, मेरा साथ, न त्यजंती, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो उसने कहा कि ये जो कबूतर हैं, वह मुझसे कुछ भी चीज़ नहीं लेते हैं, धन इत्यादि कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं, फिर भी मम अंतिकम न त्यजंती, मेरा साथ फिर भी यह नहीं छोड़ते हैं। तत्, इसीलिए, मे प्राणव्ययेन अपि मद आश्रितान एतान जीवय। तत्, इसीलिए, मे प्राणव्ययेन अपि, मे अर्थात मेरे, कबूतरों का राजा कह रहा है कि इसीलिए मेरे प्राण व्यये अपि, मेरे यदि प्राण चले भी जाएं आज, तब भी मत आश्रितान एतान जीवय, मेरे जो यह आश्रित कबूतर हैं, मेरे आश्रय में रहने वाले जो यह कबूतर हैं, इन कबूतरों को जीवय अर्थात बचाओ, इनकी तुम रक्षा करो। आगे कह रहा है किंच, क्योंकि, क्यों रक्षा करो इनकी? कह रहा है मास मूत्र पुरीशास्थी पूरितेत्र कलेवरे विनश्वरे विहायास्थाम यशः पालय मित्र में। मित्र, हे मित्र, मांस मूत्र पुरीशास्थी दूरिते निवश्वरे अत्र कलेवरे आस्थाम विहाय मे यशः पालय। वह कह रहा है, वह कबूतरों का राजा कह रहा है कि मांस मूत्र पुरीशास्थि निर्मिते, कि यह जो शरीर है हमारा, यह तो किससे बना है? मांस मूत्र पुरीश अर्थात मल और हड्डियों से यह निर्मित है। मांस, मज्जा इत्यादि, हड्डी इत्यादि, हड्डी, रक्त और मांस इत्यादि से यह हमारा जो शरीर है, वह शरीर बना। और ऐसा यह जो शरीर बना हुआ है, वह शरीर कैसा है?
विनश्वरे अर्थात नाश हो जाने वाला है। एक दिन यह शरीर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अस्मिन् कलेवरे आस्थां विहाय, मेरे इस शरीर पर, अस्मिन् कलेवरे, इस कलेवर पर, मेरे इस शरीर पर, आस्थां विहाय, आस्था को छोड़ करके, मोह को छोड़ करके, मैं यशः पालय, मेरी जो कीर्ति है, मेरा जो यश है, उस कीर्ति यश की रक्षा करो। अर्थात तुम इन कबूतरों की रक्षा करो, उसी से मेरी कीर्ति की रक्षा होगी, क्योंकि इन्होंने मुझे राजा बनाया है। और राजा होते हुए यदि आज मैं पहले अपने जाल को कटवाऊं तो यह राजा होने का औचित्य यहाँ पर नहीं बचेगा। तो इसीलिए आप मेरे प्राणों की चिंता मत करो, इन सभी की रक्षा करो। आगे कहा, अपरम च पश्य यदि नित्यम अनित्येन निर्मलं मलवाहिना यशः कायेन लभ्येत तन्न लब्धं भवेन्नु किम्। यदि अनित्येन मलवाहिना कायेन नित्यं निर्मलं यशः लभ्येत नु तत् किं लब्धं न भवेत्। कि कह रहे हैं यदि अनित्येन मलवाहिना कायेन, जो यह अनित्य है अर्थात नश्वर है, नाशवान जो यह शरीर है, और वह शरीर कैसा है, मलवाहिना, मल धारण करने वाला यह शरीर है, ऐसे कायेन, इस शरीर के द्वारा, शरीर से, नित्यम अर्थात नित्य ही, जो अनश्वर है, शाश्वत है, ऐसे निर्मलम यशः लभ्येत, यदि निर्मल यश को प्राप्त किया जाता है, तत् किम्नु लब्धम भवेत्, तो फिर क्या प्राप्त नहीं किया गया, अर्थात सब कुछ प्राप्त कर लिया गया। कह रहे हैं कि यह शरीर जो है, यह शरीर तो नाशवान है, इसे नाश हो जाना है। यदि इस शरीर के नाश होने से मुझे यश की प्राप्ति होती है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अर्थात मुझे तो अपने जीवन का सर्वस्व सार मुझे मिल जाएगा, यश की प्राप्ति हो जाएगी, तो इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। क्योंकि जो यश है, यह यश तो हमेशा जीवित रहेगा, हमेशा ही बना रहेगा, लेकिन यह शरीर क्या है, एक दिन नष्ट हो जाना है। आगे कहा, यतः, क्योंकि शरीरस्य गुणानांच दूरम अत्यन्मन्तरम शरीरम षड विध्वंसी कल्पांत स्थायिनो गुणाः। शरीरस्य गुणानांच अंतरम अत्यंतम दूरम भवति, जो शरीर है और गुण है, इनका जो अंतर है, इनमें जो भेद है, वह अत्यंतम दूरम भवति, अत्यंत दूर होता है। दोनों अत्यंत अलग अलग हैं। शरीरस्य गुणानाम च, शरीर का और गुण का जो इन दोनों में बहुत अंतर है। कह रहे हैं कि अब शरीर और गुण क्या क्या हैं। शरीरम क्षण विध्वंसी भवति, शरीर कैसा होता है, क्षण विध्वंसी, क्षण मात्र में ही समाप्त हो जाने वाला होता है। शरीर कुछ ही समय में समाप्त हो जाता है, लेकिन कल्पांत स्थायिनः गुणाः भवन्ति, जो गुण होते हैं वह कल्पांत तक, कल्प के अंत तक, इस संसार के अंत होने तक भी वह गुण बने रहते हैं। इसीलिए यह जो गुण और शरीर है, इनमें आवश्यक जो तत्व है वह क्या है, गुण है। यह शरीर तो क्या है, अस्थायी है, कुछ ही क्षण में समाप्त हो जाने वाला है, लेकिन जो गुण हैं वह चिरस्थायी हैं, बहुत लंबे समय तक इस संसार में वह विद्यमान रहते हैं। अब कह रहे हैं, इति आकर्ण्य, ऐसा सुन करके हिरण्यकः, हिरण्यक नाम का जो चूहों का राजा है, वह प्रहृष्ट मनाः पुलकितः सन अब्रवीत, प्रहृष्ट मनाः, प्रसन्न चित्त होकर के, और पुलकितः, अत्यंत रोमांचित होकर के, अब्रवीत, बोला, क्या बोलता है, साधु मित्र, साधु मित्र, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, साधु अर्थात बहुत अच्छा, मित्र, साधु, साधु बहुत अच्छा, अनेन आश्रित वात्सल्येन त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वं त्वयि युज्यते। अनेन आश्रित वात्सल्येन, इस
अपने आश्रितों के प्रति तुम्हारे इस प्रेम के कारण त्रैलोक्यस्य अपि प्रभुत्वम त्वयि युज्यते, तीनों लोकों के स्वामी तुम क्या हो, बनने योग्य हो। तुम्हारा जो अपने आश्रितों के प्रति इतना प्रेम है, अपने आश्रितों के प्रति तुम अपने प्राण भी दे देना चाहते हो, तो इससे क्या है कि तुम तीनों लोकों के स्वामी बनने योग्य हो। एवं उक्त्वा तेन सर्वेषां कपोतानां बंधनानि छिन्नानि। एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, तेन हिरण्यकेन, उस हिरण्यक के द्वारा, सर्वेषां कपोतानां, सभी कबूतरों के, बंधनानि, जो बंधन थे, छिन्नानि, उनको काट दिया। ततो हिरण्यकः सर्वान् सादरं संपूज्य आह। ततो, उसके बाद, बंधनों को काटने के बाद, हिरण्यकः, हिरण्यक नाम का चूहा, सर्वान् सादरम संपूज्य आह, सर्वान्, सभी कबूतरों को, सादरम संपूज्य, आदर पूर्वक उसने उन सभी का सत्कार किया, और आह, कहा, क्या कहा, सखे चित्रग्रीव, मित्र चित्रग्रीव, सर्वथा अत्र जालबंधन विधौ दोषम आशंक्या अन्यत् सर्वथा अत्र जालबंधन विधौ दोषम आशंक्य आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्या। अब वह चित्रग्रीव से कह रहा है, हिरण्यक नाम का चूहा, कि हे मित्र, सर्वथा अत्र, हमेशा ही तुम, जालबंधन विधौ दोषम आशंक्य आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्या, कि तुम जाल में बंध गए थे, जाल में फंसने का दोषी समझ करके, आशंक्य आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्या, अपना अपमान कभी मत करना, स्वयं को अपमानित कभी भी तुम मत समझना। यतः, क्योंकि, योधिकाद योजन शतात् पश्यतीहामिषं खगः, स एव प्राप्त कालस्तु पाशबंधम न पश्यति। इह यह खगः योजन शतात् अधिकात् आमिषं पश्यति, स एव प्राप्त कालस्तु पाशबंधम न पश्यति। अब कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, इससे पूर्व में उसने कहा, जैसे ही हिरण्यक के द्वारा चित्रग्रीव के समस्त साथियों के और चित्रग्रीव के समस्त कबूतरों के बंधनों को काट दिया गया, तदुपरांत उस मूषक राज के द्वारा सभी का आदर सत्कार किया गया, और अंत में वह एक पंक्ति कहता है कि हे चित्रग्रीव, हे मित्र, तुम कभी भी अपने को आत्मग्लानि मत करना, अपने को, स्वयं को कभी भी अपमानित मत करना, कि मैं जाल में बंध गया था, इस प्रकार से दोषी समझ करके स्वयं को कभी भी अपमानित मत करना, कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह खगः, जो पक्षी क्या करता है, योजन शतात अपि अधिकात, योजन 100 योजन से भी अधिक, योजन शतात अपि अधिकात, 100 योजन से भी अधिक, आमिषम पश्यति, 100 योजन से भी अधिक दूर, आमिषम, भोजन को, पश्यति, देख लेता है। कौन है ऐसा पक्षी? यह खगः, जो पक्षी, कौन सा? गिद्ध एक ऐसा पक्षी है, अत्यंत दूर तक वह देख लेता है। तो 100 योजन दूर से भी अधिक दूर से जो आमिषम पश्यति, जो पक्षी अपने भोजन को देख लेता है, प्राप्त कालः स एव पाशबंधनम न पश्यति, और समय आने पर वही पक्षी पाशबंधनम, अर्थात जाल को, न पश्यति, देख नहीं पाता है। तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया कि जो पक्षी बहुत दूर तक देख लेता है, अर्थात जिसकी दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण है, ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि वाला पक्षी भी जब उसके समय आता है, ऐसा दुष्ट जो है, अत्यंत कष्टकारी या गलत समय ऐसा आ जाता है, तो ऐसे समय में वह भी जाल को नहीं देख पाता है और जाल में फंस जाता है। आगे कहा, अपरम च, और भी, शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडनं गजभुजङ्गमयूरपि बन्धनं
मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः। कि अहो विधि बलवान इति मे मति, अंतिम पंक्ति में कहा है कि अहो अरे विधि बलवान इति मे मति, कि मेरी मति मेरी बुद्धि कहती है कि विधि बलवान, की विधाता बलवान है अर्थात भाग्य बलवान होता है। कैसे? शशि दिवाकर ग्रह पीडनम, की शशि अर्थात चंद्रमा और दिवाकर अर्थात सूर्य, इन दोनों का भी क्या हो जाता है? ग्रह पीडनम, राहु और केतुओं के द्वारा, इन ग्रहों के द्वारा इन्हें सताया जाता है, इनको ग्रस लिया जाता है। और गज भुजंगयोरपि बंधनम, और गज अर्थात हाथी और भुजंग अर्थात सर्प का भी बंधनम, इसको भी, इन दोनों को भी पकड़ लिया जाता है। जो कि जैसे गज जो हाथी है इतना विशालकाय जीव है, इसी प्रकार से जो सर्प है अत्यंत विषैला होता है, फिर भी इनको पकड़ लिया जाता है, कह रहे हैं। और मतिमतांच विलोक्य दरिद्रता, और ये मतिमता हसंती अर्थात जो विद्वान होते हैं, इन विद्वानों का विलोक्य दरिद्रताम, इनका भी दरिद्र होना देख करके यह विचार आता है, मेरी बुद्धि यह कहती है कि विधि बलवान इति मे मति, की विधाता ही बलवान होता है, जो विधाता है भाग्य है वह ही बलवान होता है।